हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोगों को टैरो कार्ड की रीडिंग नहीं देने वाली हूँ। आज मैं ऐसे ही आप लोगों से बातें करने वाली हूँ। मेरा मन ऐसे ही हो रहा है कि मैं आप लोगों से बातें करूँ थोड़ी। तो कल जो ऑफ़र मिला था उससे पहले वाले डेट में, तो कल बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लिया है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा जिन लोगों को फ़ायदा मिला है और जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है। तो कमेंट कीजिए आप लोग कि आप लोगों को कैसा लगा मुझसे बातचीत करके। और आज मेरा मन किया कि मैं आज ऐसे ही आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूं। तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम अपना नंबर दीजिए और बातें करनी है मुझे आपसे, मुझे सोल पर्पस करना है। ठीक है, तो देखिए ये एक सुअवसर था और इस सुअवसर को आपने खो दिया है। ठीक है, तो ऑफ़र बार बार नहीं मिलता है और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, लोगों को बताऊँ, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग इसके लिए तैयार हों या ईश्वर ने जिन लोगों को इसके लिए प्रिपेयर कर दिया है उसको ही इसका फ़ायदा मिले, अननेसेसरी लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिले। मैं खुद ही ये चाहती हूँ ऐसा। तो इसी वजह से ऐसा हुआ है कि नंबर मैंने दो तीन दिन पहले दिया था और कल मैंने ऑफ़र दिया। और मैं कुछ दिनों से ये भी कह रही हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे ये भी चीज़ें कहने को कही जा रही है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर वीडियोज़ जो है ना मेरे, वो रोटेट नहीं हो रहे हैं, ऐसा मुझे चैनलिंग हो रही है। तो कुछ लोग ऐसे जगहों पे होंगे जहाँ उनको मेरे वीडियोस की सख्त ज़रूरत होगी। तो इसीलिए मैं ऐसा कहती हूँ कि आप जितना अधिक लाइक करोगे वो वीडियोस उतना अधिक यूट्यूब उसको रोटेट करेगा। तो ये यूट्यूब का क्राइटेरिया है, इसकी वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। अगर मेरे वीडियोस सब जगह चले जाते तो फिर बातें अलग थी। और जो भी इंटरटेनमेंट के चैनल होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। और जाहिर सी बात है, ये 3D की दुनिया है। 3D की दुनिया में लोगों को सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए, तो ऐसे में वो चीज़ें आसानी से फैल जाती हैं। गलत चीज़ें आसानी से फैलती, सही चीज़ों को फैलने में बढ़ने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, एनर्जी का भी उसी तरीके से है। जब एनर्जी आप बाहर की तरफ ढकेलते हो तो वो एनर्जी ईजिली चली जाती है, लेकिन उसी एनर्जी को आपको ऊपर की तरफ ले जाना होता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जिन लोगों को मैं फिर से वही बातें बोलूँ, जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना है वो मिल चुका है। और जिनको नहीं मिला है तो आप मान के चलिए कि नेक्स्ट किसी अवसर के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। और इस बात का आपको एक सीख की तरह लेना चाहिए कि हाँ, मैंने कुछ मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, तो इतना भी अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये आपके लिए लेसन था। और देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि एक पक्षी होता है जो कि प्यासा रह जाना पसंद करता है और बारिश के पानी का इंतज़ार करता है। जब तक बारिश का पानी नहीं आता वो प्यासा रह जाना पसंद करता है, और जब ही बारिश का पानी आता है तभी वो अपनी प्यास को मिटाता है। तो आप चीज़ों के प्रति कितना ज़्यादा सिंसियर हो, कितना आप ज़्यादा सीरियस हो, ये बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इन बातों का। तो ये यही लाइफ के लेसन्स हैं, यही लाइफ के लेसन्स हैं। मैंने वीडियोस में कहीं बोला, जैसे ही मैंने स्टार्टिंग किया वीडियो और मैंने बोला अपना नंबर, तो ऐसा हुआ होगा कि आपने वीडियो को स्किप किया होगा, इस वजह से नहीं सुन पाए होंगे, या फिर ऐसा होगा कि आप रेगुलर मेरे वीडियोस को नहीं देख पाते होंगे, इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें भी सीखने वाली हैं कि आप यहाँ वहाँ आप सोचोगे, ढूंढोगे, खोजोगे कि मुझे कुछ अलग सी चीज़ें मिल जाए, कुछ अलग हाथ लग जाए, कुछ जादू की छड़ी हाथ लग जाए जिससे मैं घुमाऊं और मेरे सारे समस्याएं एक सेकंड में हल हो जाए। ठीक है, तो यही लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, यही चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जादू की छड़ी जैसी कुछ भी चीज़ नहीं होती है, लेकिन आप जादू कर सकते हो। आप में उतना पावर है कि आप जादू ज़िंदगी में कर सकते हो जिससे लोग देख करके हतप्रभ रह जाए कि ये क्या हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं था, ये कैसे हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ
फेमिनिन एनर्जी कर सकती है और कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन फेमिनिन एनर्जी भी तब कर सकती है दोस्तों जब कि वो बैलेंस स्टेट में आ जाए, तब कर सकती है। उससे पहले ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिए और स्टेप बाय स्टेप चलने की कोशिश कीजिए। और समर्पण बड़ा चीज़ होता है, ट्रस्ट बड़ा चीज़ होता है। और आप लोग क्या करते हो, थोड़ी थोड़ी अमाउंट के लिए परेशान हो जाते हो कि इतने पैसे लग रहे हैं, इतने पैसे में तो ये काम कर लूँ मैं, इतने पैसे में ये काम कर लूँ मैं, इतने पैसे के काउंसलिंग में लग रहा है। तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि ये चीज़ें आपको अभी उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं लग रही है, इसी वजह से आप ऐसा सोचते हो। जब आपको ये लगेगा कि बाकी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, यही लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तब आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, एक मैं अपने सब्सक्राइबर का नाम बताना चाहती हूँ। हालांकि ऐसे तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुझसे जुड़े हुए हैं जो लगातार मेरे व्हाट्सएप पे हैं और लगातार मुझसे काउंसलिंग ले रहे हैं, लगातार मुझसे बात कर रहे हैं। ठीक है, बट मैं एक सब्सक्राइबर का उदाहरण देना चाहती हूँ, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। उनका नाम है कनुप्रिया। वो फिलहाल ही मुझसे जुड़ी हैं, करीब 1 महीने हो रहे होंगे। तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी और लगातार बातचीत हो रही थी, वो लगातार मुझसे काउंसलिंग ले रही थी और उन्होंने बहुत सारे पैसे भी मुझे दिए। मैं आप लोगों को क्लियरली बता देती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे पैसे हैं, वो भी बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजर रही है। उनकी एक बच्ची है, कोर्ट केस भी उनके चल रहे हैं और बहुत सारे लाइफ में उनके प्रॉब्लम हैं। बट उन्होंने मुझे फ़ीस दिया है और रेगुलर फ़ीस दिया है। क्यों दिया है आप खुद सोचो इस बात के लिए वो कितनी सीरियस है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरी लाइफ का प्रॉब्लम है और इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है कि अभी इस जर्नी में फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैम मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैंने कहा थैंक यू, और मैंने फिर उनका वीडियो मैंने उनका जो नंबर है वो उसको डिलीट कर दिया। और जब मैंने नंबर डिलीट कर दिया तो 2-4 दिन हुए, उसके बाद उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मैम मुझे अपना मेरा नंबर ऐड कीजिए, मेरा नंबर ब्लॉक मत कीजिए, ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझसे। फिर मैंने वापस उनको अपने व्हाट्सएप पर ले लिया है और फिर उनसे बातचीत की रेगुलर। तो ये चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट करते हो, किसी पे फेथ रखते हो, और जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो, फेथ करते हो, तो आपकी जर्नी चल पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर मैं भी जो बैठी हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको डायरेक्टली गाइड कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे स्पिरिट गाइड के द्वारा आपको गाइडेंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपको दी जाएगी, ये डिवाइनली गाइडेड चीज़ें होंगी। तो इन बातों को भी आपको समझने में वक्त लगेगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, चीज़ों का मूल्य क्या है। ये 3D में जो चीज़ें हैं, जब तक आप इन चीज़ों को वैल्यू दोगे, इसको आप मूल्यवान समझोगे, तब तक एक्चुअल में आप अपने को वैल्यू नहीं दे पाओगे। अपनी वैल्यू को आप ज़्यादा आंकने के लिए आपको इस रास्ते से गुजरने की ज़रूरत है। तो अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए आपको रेगुलर गाइडेंस की ज़रूरत है। एक गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, रेगुलर गाइडेंस। लेकिन आप लोग अगर ये सोचते हो कि अगर मैम को मैं 2000 रुपये देती हूँ, अगर मैम को मैं 500 रुपये देती हूँ, तो इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, या फिर इतने पैसे से तो मैं ये काम कर लूँ, मैं अपने लिए कपड़े खरीद लूँ, अपने लिए मेकअप खरीद लूँ। तो कोई बुरा बात नहीं है, इसमें 3D एंजॉय करने के लिए होता है। लेकिन इसमें सीखने की बात ये है कि अभी आपके लिए वही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आ पाएंगी, जो कि उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ें सीखने की होती है, यही चीज़ें सीखने की। आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, आप लाइफ में किस चीज़ को इम्पॉर्टेंट ज़्यादा देते हो, तो यही एक्सपीरियंस आपको करने के लिए इतना लंबा टाइम आपको दिया जाता है, बहुत लंबा टाइम दिया जाता है। और इसमें एज मैटर नहीं करता। आप जिन चीज़ों को जितना अधिक जल्दी सीख लेते हो, उतना अधिक आप पेन से बाहर हो जाते हो, ज़िंदगी की तकलीफ़ों से आपको निजात मिल जाता है। तो जिनको नहीं मिल पाया है मेरा फ्री का गाइडेंस, तो
जाहिर सा बात है कि आप नेक्स्ट किसी ऑफ़र का इंतज़ार कीजिए। और वीडियोस तो मेरे आते ही रहते हैं, तो वीडियोस को वॉच कीजिए, कभी भी कुछ भी धमाका हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और आज मैं कोई भी गाइडेंस नहीं दे रही हूँ। जो भी फुल मून का लूनर इक्लिप्स का जो भी एनर्जी फ्लक्चुएशन है वो तो आपकी लाइफ में एक आध दिन तो बना ही रहेगा, और जो लोग बैलेंस हैं उनको इसका असर तो नहीं होगा। और चीज़ें जब एक पे इफ़ेक्ट करती हैं तो दूसरे पर भी इफ़ेक्ट डालती ही हैं, सब पर इफ़ेक्ट आता है, चाहे वो फेमिनिन एनर्जी हो चाहे वो मस्कुलिन एनर्जी हो, दोनों पे इफ़ेक्ट आता है। तो जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, और जादू आपकी लाइफ में तब होता है जब अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करते हो। थैंक यू सो मच।